नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका आभार, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपके प्रेम, स्नेह और सहयोग के कारण आपका अखबार की सब्सक्राइबर्स की संख्या जो है 2 लाख पार कर गई। ये आप लोगों के सहयोग और स्नेह के बिना हो नहीं सकता था और मुझे पूरा भरोसा है कि ये प्रेम और स्नेह सहयोग आगे भी बना रहेगा। तो इसके बाद आते हैं आज के मुद्दे पर। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में उनके एक दोहा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। तो जब आपत्ति होती, जब संकट होता है, तब मित्र की असली परीक्षा होती है। उस समय जो मित्र धर्म का निर्वाह करे, उससे जो है सच्चा मित्र मानना चाहिए। और मैं ये बात कर रहा हूँ आज के वैश्विक संदर्भ में। भारत की जो स्थिति है, आज यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिका एक बड़ी डेमोक्रेसी है, यूरोप डेमोक्रेटिक देशों का जो है संगठन है, यूरोपियन यूनियन, और रूस एक अधिनायकवादी व्यवस्था है वहाँ, और उसने हमला किया है यूक्रेन पर। उनके देश पर कब्जा करना चाहते हैं, उनके यहाँ निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। ये सब बातें तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल सही हैं। भारत सरकार ने अभी तक जो स्टैंड लिया है, वो न तो अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों का समर्थन किया है और न ही रूस का खुलकर समर्थन किया है। भारत के प्रधानमंत्री अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनसे रूस के राष्ट्रपति ने बातचीत की है इस पर, और भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे सीधे सीधे कहा कि ये हिंसा बंद कीजिए, जल्दी से जल्दी बातचीत शुरू कीजिए। यूक्रेन में स्थिति ये है कि सोवियत संघ के अधिकारियों का निर्देश है कि आप अगर बस से जा रहे हों तो उस पर भारतीय झंडा लगा लीजिए। जहाँ भी हैं अपने घर पर भारतीय झंडा लगाइए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई नहीं रोकेगा। रूस के अधिकारी आपकी मदद करेंगे, आप जहाँ भी जाना चाहेंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले आपने कभी ऐसा सुना है? जिस तरह से ये स्टैंड भारत का है, उसके बावजूद भारत ने रूस का खुलकर समर्थन नहीं किया है। वो कर भी नहीं सकता है। उसको मालूम है कि इस तरह की बातों का समर्थन करने का अर्थ क्या होता है। लेकिन हर बात की, हर घटना की एक पृष्ठभूमि होती है। यूक्रेन और रूस के बीच में जो कुछ चल रहा है, यूक्रेन के राष्ट्रपति भारत सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगातार गुहार कर रहे हैं कि आप मध्यस्थता कीजिए, आप बचाइए, आप बात कीजिए रूस से, आपका प्रभाव बहुत है, आप अगर कोशिश करेंगे तो ये हो सकता है। ये वही यूक्रेन है जिसने 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने, तो भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वालों में सबसे आगे था। ये वही जो है यूक्रेन है जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में यूएन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास करने की बात कर रहा था। ये वही यूक्रेन है जो कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा भारत के खिलाफ वोट करता रहा है। ये वही यूक्रेन है जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के खिलाफ रहा है। आज वो भारत से मदद मांग रहा है। अब आप देखिए, अब इसके बरक्स थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा अतीत में जाइए, इतिहास पर नज़र डालिए। जो मैंने गोस्वामी तुलसीदास की बात आपको सुनाई, उसको अगर जांचना है तो आप पीछे जाइए, और पीछे जाइए लगभग 50 साल। 1971 का बांग्लादेश का युद्ध याद कीजिए। युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जब लगने लगा कि पाकिस्तान की हार लगभग तय है, तो अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा रवाना कर दिया। 75,000 टन का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था, जिसमें 70 विमान रह सकते थे, वो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत था जो न्यूक्लियर हथियारों से लैस था। और योजना क्या थी कि वो चटगांव पहुंचेगा, उधर से घेरेगा भारत की नौसेना को, और ब्रिटेन से भी चली, ब्रिटेन की जो है नेवी की टुकड़ी, कि वो जो है पश्चिमी इलाके से जो है घेरेंगे भारत को, और दोनों मिलकर भारत पर दबाव बनाएंगे।
ये ब्रिटेन की नेवी भी चल पड़ी है। ये सूचना भारत सरकार को रूस की खुफिया एजेंसी से मिली। उन्होंने अलर्ट किया कि ऐसा होने जा रहा है। ऐसा अगर हो जाता तो भारत के लिए बहुत भारी मुश्किल हो जाती। उस समय भारत का जो विमान वाहक पोत था विक्रांत, उस पर सिर्फ 20 लड़ाकू जहाज खड़े हो सकते थे। तो ये क्षमता का अंतर देखिए। ये खबर मिलने के बाद भारत सरकार ने सोवियत संघ, उस समय विघटन नहीं हुआ था सोवियत संघ का, सोवियत संघ को, यूएसएसआर को एसओएस भेजा, मदद चाहिए आपकी। और देखिए मित्र कैसा होता है। ब्रिटेन, अमेरिका, इनके खिलाफ सोवियत संघ का कुछ लेना देना नहीं। ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही थी। पाकिस्तान के पक्ष में वो लोग खड़े थे। और किस पाकिस्तान के? जो अधिनायकवादी, एक सैनिक तानाशाह, जो अपने ही लोगों पर टैंक चलवा रहा था, लाखों लोगों को मरवा दिया, उसकी मदद ये दो बड़ी डेमोक्रेसीज कर रही थी। आज बड़ा हल्ला हो रहा है कि यूक्रेन डेमोक्रेटिक है, तो डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाले जो लोग हैं उनको मदद करनी चाहिए। यूक्रेन की मदद करनी चाहिए, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये नाटक जो है कि डेमोक्रेसी है इसलिए मदद करनी चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है दुनिया की, उसके खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन क्या करने जा रहे थे 1971 में, ये अब इतिहास में दर्ज है। और जब भारत ने एसओएस भेजा तो रूस ने अपनी नौसेना की टुकड़ी और उसके अलावा परमाणु हथियार से लैस पनडुब्बियां भेजी। और इसकी भनक न तो ब्रिटेन को लग पाई न ही अमेरिका को लग पाई। जब वो बंगाल की खाड़ी में पहुंचे तो पता चला उनको कि सोवियत पनडुब्बियां पहुंच चुकी हैं और भारत और अमेरिका के बीच में, अमेरिका का जो 7वां बेड़ा था उसके बीच में है। उनके कमांडर ने कहा कि हम लोगों को देर हो गई। ब्रिटेन और अमेरिका दोनों की ये नौसेनाएं लौट गईं, कुछ नहीं कर पाईं। उस समय, ऐसे गहरे संकट के समय में, जिस सोवियत संघ ने साथ दिया, जिस सोवियत संघ ने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ दिया, पाकिस्तान से युद्ध के समय हथियार और दूसरे साजो सामान की आपूर्ति में मदद की, उस सोवियत संघ को सिर्फ इसलिए छोड़ दें कि अमेरिका और ब्रिटेन कह रहे हैं या यूरोपियन यूनियन कह रही है। आप ये भी याद कीजिए कि जब चीन, चाहे डोकलम हो या फिर लद्दाख के इलाके हों, दूसरे इलाके हों, उनमें घुसने की कोशिश कर रहा था, तो ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोप, ये लोग क्या बोल रहे थे कि दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए और बातचीत करना चाहिए। आज कहाँ है वो? भारत की मदद के लिए, ऐसा नहीं कि भारत को उम्मीद थी कि कोई मदद करेंगे, लेकिन इस तरह का रवैया होगा शायद इसकी भी उम्मीद नहीं रही होगी। कि जब भी भारत और चीन के बीच में कुछ तनाव हुआ है, जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव हुआ है, इन देशों ने कभी भारत का साथ नहीं दिया है। ये देश भरोसे के लायक नहीं हैं। इसके लिए आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप यूक्रेन के राष्ट्रपति से पूछ लीजिए। उनको आश्वासन देते रहे, उनको नेटो में लेने की कोशिश कर रहे थे। उसी के कारण, वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से रूस को ये कदम उठाना पड़ा कि हम साथ हैं, हम बचाव करेंगे। कोई मदद के लिए नहीं आया। नेटो ने साफ साफ बयान दे के पल्ला झाड़ लिया कि हम सेना नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे प्रतिबंध लगाए हैं जिनका रूस पर कोई असर नहीं होने वाला है। उसके जरिए रूस को रोक नहीं सकते हैं अमेरिका और यूरोप। वो ये जो दुनिया है, ये जो वैश्विक व्यवस्था है, इसमें कोई किसी की मदद नहीं करता। सब अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। तो भारत का नेशनल इंटरेस्ट कहाँ है? क्या भारत रूस से दोस्ती तोड़कर, रूस के खिलाफ जाकर, रूस को पूरी तरह से चीन के खेमे में धकेल दे और उसके बाद उसकी मदद के लिए कौन आएगा? जब हम पर संकट होगा, जब हमें मदद की ज़रूरत होगी, तो कौन करेगा मदद? अमेरिका और ब्रिटेन नहीं करने वाले हैं। इसका सबसे ताज़ा और ज्वलंत उदाहरण यूक्रेन है। अभी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्ताव दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति को और कहा कि हम आपको जो है यूक्रेन से निकालने की व्यवस्था कर सकते हैं। उन्होंने झिड़क दिया, कहा हमको राइड की ज़रूरत नहीं है, हमें हथियार चाहिए, हम लड़ रहे हैं।
आप लोगों ने हमें अकेला छोड़ दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोपियन देश क्या कर सकते हैं। किसी भी संकट के समय आपकी मदद के लिए, यानी भारत की मदद के लिए ये नहीं खड़े होंगे, कभी नहीं हुए हैं। कश्मीर का मुद्दा देखिए, दूसरे मुद्दे देखिए, बराबर भारत में अस्थिरता पैदा करने की कोशिशें होती हैं। और अभी आपको याद है 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में, तो अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत में, ये निजी बातचीत में, ये गोपनीय बातचीत थी, उसमें कहा था कि हमको ये परीक्षण चीन से खतरे को देखते हुए करना पड़ा। और अमेरिकी सरकार ने क्या किया, इस बात को तुरंत जो है सार्वजनिक कर दिया। भारत के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी। तो कहते हैं कि इतिहास अपने को दोहराता है अलग रूप में। आज वही हुआ है अमेरिका के साथ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बयान देकर कहा कि अमेरिका बार बार हमसे अनुरोध कर रहा है कि आप जो है बीच बचाव कीजिए, रूस को समझाइए, यूक्रेन की मदद कीजिए। और अमेरिका जो है पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। यूक्रेन की क्राइसिस ने रूस के बारे में जो भी स्थिति बने, जो भी राय बने, अमेरिका के बारे में ये स्पष्ट हो गया है कि वो अब महाशक्ति नहीं रह गया है, वो शक्तिहीन हो गया है। वो न किसी की मदद कर सकता है, न किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। जिस तरह से ये क्राइसिस चल रही है, उसमें एक बात मेरा मानना है कि भारत को अपना राष्ट्रीय हित देखना चाहिए और रूस का विरोध उसके राष्ट्रीय हित में नहीं हो सकता। मेरी पूरी सहानुभूति यूक्रेन के लोगों से है, जिन लोगों की जान गई है या आने वाले समय में उन पर जो कष्ट, उन पर जो तकलीफ होगी, उनको जो परेशानियां होंगी, उन सब के प्रति सहानुभूति है। इसके बावजूद ये याद रखना चाहिए कि जो आप बोते हैं वही आप काटते हैं। ये बात दुनिया के बहुत से राष्ट्राध्यक्षों की समझ में आ रही है। भारत की ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि यूएन में अमेरिका, यूरोप, दूसरे देशों के जो वहाँ स्थायी प्रतिनिधि हैं, वो भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पास गए कि कोई रास्ता बताइए। भारत ही है जो इसमें रास्ता निकाल सकता है। 3 से 4 घंटे ये बैठक चली, लेकिन भारत को किसी इमोशन में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ये जो लोग नैतिकता की बात कर रहे हैं, जो ये एक नया शिगुफा शुरू कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या जो जनतांत्रिक ताकतें हैं, उनको एक होना चाहिए। अमेरिका ने इराक में, लीबिया में, तमाम और देशों में जो किया, वो क्या डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए किया। अमेरिका, बल्कि जो नेटो के सारे देश हैं, 30 देश, उन सब की बात करें तो उन्होंने अतीत में लगातार सरकारों को अपदस्थ करने, गिराने, अस्थिरता पैदा करने, इन सब का काम किया है। इराकी फ़ौजें जब लौट रही थीं कुवैत से, एक रात में अमेरिका ने 50,000 इराकी सैनिकों को मारा था। वो लोग बात कर रहे हैं अहिंसा की। तो इसलिए कह रहा हूं कि आज जो स्थिति भारत की है, इससे पहले कभी नहीं थी। जितने ताकतवर होकर लगातार उभर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का कोई नेता ऐसा नहीं हुआ है। जो सम्मान है, ये भारत की बढ़ती हुई ताकत है, ये भारत के नेतृत्व की कुशलता है और उसकी दृढ़ता है, जिसकी वजह से तमाम दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं कि मोदी को कमज़ोर करो। अगर भारत को कमज़ोर करना है, नहीं तो भारत को आप आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएंगे। भारत को रोकना है तो मोदी को रोको। इसकी प्रतिध्वनि आपको अपने देश में भी सुनाई देगी। ऐसे तत्वों, ऐसे लोगों की देश में कोई कमी नहीं है। तो मित्र, जो संकट में काम आए उससे कभी दगा नहीं करना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए आदमी को। जिसने हमारी मदद की है संकट के हर मौके पर, उसको कैसे छोड़ सकते हैं जब उसे हमारी ज़रूरत है। तो आप यूक्रेन और रूस का ये मामला जो है, उसमें भारत सरकार का जो पक्ष है उसको इस नज़रिए से देखिए। हम जो भी कर रहे हैं, भारत सरकार जो कर रही है,
वो भारत के राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर रही है। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हम किसी के बहकाव में, किसी के दबाव में, किसी की धमकी में, किसी की घुड़की में आने वाले नहीं हैं। वो समय बीत गया, अब वो नहीं समय है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। लेकिन आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और 2 लाख तक की यात्रा तक पहुंचाने के लिए आप लोगों का एक बार फिर आभार। नमस्कार।